हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो संविदा भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला कोरिया के लिए निकला हुआ है। बुडार पटना चर्चा के लिए निकला हुआ है जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अलग अलग पद दिया हुआ है, व्याख्याता का है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है, रिक्त पद की जानकारी और वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोगों को अगर इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट स्वप्रमाणित संलग्न करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 16 मई 2023 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ पिन 497335 के पते पर अपना आवेदन भेज देना है निर्धारित समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बुडार कोरिया छत्तीसगढ़ के लिए व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम का पद आया हुआ है। अलग अलग विषय में आया हुआ है। जो संवर्ग है वो अनारक्षित के लिए आया हुआ है और जो व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम वाणिज्य है वो अनुसूचित जनजाति के लिए भी आई हुई है। 38,100 रुपये सैलरी है। इसी प्रकार से शिक्षक का भी पद आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अलग अलग विषय में है, अनारक्षित पद है, 35,400 रुपये इसकी सैलरी है। इसके बाद है व्यायाम शिक्षक सहायक शिक्षक का आया हुआ है। व्यायाम शिक्षक का है 35,400 रुपये सैलरी है। सहायक शिक्षक का 25,300 रुपये सैलरी रखा गया है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में आया हुआ है, अनारक्षित के लिए भी है और अनुसूचित जनजाति के लिए भी पद आया हुआ है। ग्रंथपाल का है, अनारक्षित का एक पद है, 22,400 रुपये इसकी सैलरी है। चलिए अब पटना स्कूल में देखते हैं। व्याख्याता का है हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, अनारक्षित पद है, 38,100 रुपये सैलरी है। इसी प्रकार से अलग अलग विषय में व्याख्याता का भी पद यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद है आप लोग का शिक्षक का पद यहाँ पे आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये। फिर है आप लोग का सहायक शिक्षक का पद है। अलग अलग विषय में अनारक्षित के लिए पद आया हुआ है। शिक्षक का जो पद के लिए वेतनमान जो है वो आप लोग देख सकते हैं 35,400 रुपये है। और यहाँ पे आप लोग सहायक शिक्षक का पद देख सकते हैं। यहाँ पे सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये सैलरी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथपाल का भी पद आया हुआ है। अनारक्षित एक पद के लिए 22,400 रुपये इसकी सैलरी है। अब नेक्स्ट है चर्चा स्कूल कोरिया छत्तीसगढ़ के लिए व्याख्याता का पद आया हुआ है। 38,000 रुपये सैलरी है। अलग अलग विषय में आया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये विषय है, ये संवर्ग है और ये सैलरी है। ये व्याख्याता का पद है। इसके बाद है शिक्षक का पद आया हुआ है। ये रहा शिक्षक का पद, 35,400 रुपये सैलरी है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 25,300 रुपये सैलरी है और ग्रंथपाल के लिए 22,400 रुपये सैलरी रखा गया है। चलिए देखते हैं योग्यता क्या मांगी गई है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए ऊपर दिए गए तालिका अनुसार केवल व्याख्याता पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ निम्न विषय में से अंग्रेजी माध्यम के किसी एक विषय में स्नातकोत्तर और बीएड मांगा गया है। व्याख्याता हिंदी और संस्कृत के पद पर अंग्रेजी माध्यम को होना अनिवार्य नहीं किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये विषय समूह आप लोग का दिया हुआ है। विषय समूह आप लोग अगर पीजी किए हैं तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व माध्यमिक शाला स्तर के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम। शिक्षक पद के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संस्थान से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक और बीएड अनिवार्य मांगा गया है। इसके साथ साथ टीईटी उत्तीर्ण भी अनिवार्य मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शाला स्तर सहायक शिक्षक का पद के लिए जो है अंग्रेजी माध्यम में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में आप लोगों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक व डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य मांगा गया है। इसके साथ साथ टीईटी भी मांगा गया है। तो आप लोगों को 12th पास होना है। इसके साथ साथ डीएड डीएलएड प्रशिक्षण मांगा गया है और टीईटी मांगा गया है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं तक, कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में मांगा है यहाँ पे। और यहाँ पे
अंकसूची या उपाधि जो शासन के द्वारा प्राप्त है वही मान्य होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अन्य डॉक्यूमेंट्स स्वप्रमाणित करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर कोरिया है उसके पते पे आप लोग को जमा कर देना है। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन रहेगा तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। अमान्य आवेदन पत्र के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो आप लोग को ध्यान रखना है। संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक संवर्ग के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन हेतु आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड बीएड डीएलएड टीईटी एम लीव बी लीव एमपीएड बीपीएड में प्राप्त अंकों और फिर डेमो होगा, साक्षात्कार होगा, इन सब का अंक मिला के लास्ट में आप लोगों का जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों का प्रतिशत पर 30 अंक मिलेगा, 12वीं के अंकों का 30 अंक मिलेगा, डेमो का 20 अंक, साक्षात्कार का 20 अंक होगा। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 10वीं का 30 अंक जोड़ेगा, 12वीं का 30 अंक जोड़ेगा, डेमो का 20 अंक और इंटरव्यू का 20 अंक जोड़ेगा। इसी प्रकार से शिक्षक के लिए 12वीं के प्राप्त अंकों का 30 अंक जोड़ेगा, स्नातक का 30 अंक, डेमो का 20 अंक, साक्षात्कार का 20 अंक। व्याख्याता के लिए स्नातक का 30 अंक, स्नातकोत्तर का 30 अंक, डेमो का 20 अंक और साक्षात्कार का 20 अंक। ग्रंथपाल के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों का 20 अंक जोड़ेगा, स्नातक के अंकों का 30 अंक, डेमो का 20 अंक, साक्षात्कार का 20 अंक जोड़ेगा। व्यायाम शिक्षक के लिए भी 12वीं के अंकों का 30 अंक, स्नातक का 30 अंक, डेमो का 20 अंक और साक्षात्कार का 20 अंक जोड़ेगा। शिक्षक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे 12वीं का 30 अंक, स्नातक का 30 अंक, डेमो का 20 अंक और साक्षात्कार का 20 अंक यहाँ पे जोड़ेगा। चयन प्रक्रिया में समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र के जो आवेदक हैं उनका चयन किया जाएगा। आयु जो है वो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 वर्ष हो, न्यूनतम अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं का मार्कशीट सत्यापित करके आवेदन पत्र के साथ लगाना होगा। अभ्यर्थी का एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। उन्हें विद्यालय की प्राथमिकता क्रम अंकित चयन करना होगा। प्राथमिकता क्रम अंकित नहीं होने एक ही विद्यालय हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों के चयन होने की स्थिति में समिति के द्वारा तीनों विद्यालय में से किसी भी एक विद्यालय में संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकता है। और नियुक्त द्वारा जो चयन सूची होगी वो 6 माह के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष या आगामी चयन सूची जारी होने से पहले तक के लिए वैध रहेगी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो भर्ती हो रही है वो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 2022 अंतिम आदेश के अध्ययन होगी। दोस्तों ये जो पद है वो पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन द्वारा नियुक्ति, कार्य व्यवहार, परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती स्थानांतरण से किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्व में खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। संविदा से सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी। इसके अलावा कोई अन्य भत्ता या वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी। संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। ये यहाँ पे नियम शर्तें लिखी हुई है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके लिए जारी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लगाना आवश्यक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है। दावा आपत्ति उपरांत मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थी को इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा, जिस हेतु आवेदक के डाक पते पर सूचना अलग से दी जाएगी। ये यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सभी आवेदक अपना मोबाइल नंबर, ईमेल अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शाएं, ये बोला जा रहा है। अब देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यर्थी को ₹10 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त करने हेतु वैधानिक कार्यवाही समिति के द्वारा की जाएगी। शपथ पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र जो है वो अमान्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा
आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तथा स्वयं के डाक का पूर्ण पता लिखा लिफाफा जिस पर 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न कर जमा करना होगा। आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और विषय का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। अगला जो नियम है यहाँ पे 17 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं। विद्यालय में विज्ञापित पदों की जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप कोरिया जिले की वेबसाइट korea.government.in एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरिया एवं संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय बुढ़ार पटना चर्चा कोरिया जिला छत्तीसगढ़ के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं। ये जानकारी दी गई है। आगे और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप है, आवेदित पद का नाम भरना है, साला का नाम भरना है, प्राथमिकता क्रम में फ़ोटो चिपकाना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, लिंग, जाति, जन्मतिथि, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, स्थायी पता, वर्तमान पता, ये सारी पंजीयन क्रमांक भरना है, शैक्षणिक योग्यता भरना है। इसके अलावा हाई स्कूल प्रमाण पत्र की सूची कौन कौन से संलग्न कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। घोषणा पत्र में यहाँ पे आप लोगों को घोषणा पत्र में दिनांक स्थान लिखना है, अपना नाम, पति पिता का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर लिखना है। इतना करने के बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो इसकी अंतिम तिथि है उसके पहले तक आप लोगों को जमा कर देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अंतिम तिथि जो है वो 16 मई को रखा गया है। 16 मई 2023 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर पिन 49733 के पते पर आवेदन भेज सकते हैं। निर्धारित समय अवधि के पश्चात आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये रही पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिनको अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, बेरोजगार साथी हैं उनको शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।